हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। इससे पहले जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री होस्टेड द एनुअल IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2023? IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जो आपको जर्मनी की साइड में मिलेगा। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी जर्मन है। 90 लाख की आबादी का देश है ये। और ये कॉन्फ्रेंस भी यहीं इनके हेडक्वार्टर्स में ही होस्ट की गई थी, वियना ऑस्ट्रिया में। Who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw in the history of Asian Games? आपको पता होगा इस साल एशियन गेम्स चाइना हांगझाओ में हुए थे, जहां पर ट्रैक एंड फील्ड में हमारी 2 वुमेन एथलीट्स गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, जिनमें से एक है अन्नू रानी। इनका सीजन का बेस्ट थ्रो था 62.92 मीटर्स का, जिसके बाद ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं और पहली बार कोई वुमेन एथलीट इंडिया की तरफ से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आई है। इनके साथ ही 300 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी भी गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो जितना ज़रूरी नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना है इंडियन मेंस में, उतना ही ज़रूरी अन्नू रानी का नाम भी है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार स्टेट बी स्टैब्लिश्ड? बिहार में अभी तक सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अब सरकार वहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी में है और 2024 के एंड तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जाएगा। टाइगर की करंट पॉपुलेशन बिहार में अभी के लिए है 54। सरकार जिसे बढ़ाना चाहती है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में 75% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। इंडिया में आज के टाइम 3167 टाइगर्स हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं 526, फॉलोड बाय कर्नाटका 524 टाइगर्स। Under Women Reservation Bill, what percentage of seats are reserved for women in the Lok Sabha and state assemblies? Women Reservation Bill ये 1996 से पेंडिंग है बिल। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम मेजॉरिटी ना होने की वजह से पास नहीं हो पाया था। उसके बाद कई बार इसे लेके आए पर किसी न किसी कारण की वजह से ये लटका रह जाता था। अब जाकर इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास किया है और इसमें 33% रिजर्वेशन एलोकेट किया गया है वुमेन्स के लिए। इसमें खास बात यह है कि SC/STs के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है उस रिजर्वेशन के अंडर 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। जैसे 30 सीट अगर दी गई हैं SC/ST को, तो 30 में से 10 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। और इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो लोकसभा में 15% है और राज्यसभा में 13%। जो कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज से भी कंपेयर करें तो पाकिस्तान में 20% है और बांग्लादेश में 21%। तो इंडिया में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। लेकिन क्या सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ाने से उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ पाएगी? अगर नहीं तो इनके अलावा हमें और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ICC एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ODI वर्ल्ड कप 2023? वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, फाइनल के बाद उसका रिजल्ट भी आ चुका है, सबको पता है। लेकिन इसका जो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था वर्ल्ड कप का इस साल, वो बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। इसके अलावा सचिन UN के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। अगर आपने फाइनल देखा है तो आपको पता होगा कि डेविड बेकहम भी आए थे फाइनल देखने के लिए और ये दोनों मिले थे। ये दोनों ही आज के टाइम में UN के गुडविल एम्बेसडर हैं, डेविड बेकहम और सचिन तेंदुलकर दोनों। अब ICC के जो चेयरमैन हैं करंटली वो हैं ग्रेग बार्कले। BCCI के प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के प्रेसिडेंट हैं जय शाह। मोहम्मद मुइज़ू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद मुइज़ू अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के और ये थोड़ा चाइना के प्रति ज़्यादा टिल्टेड है इनका रुझाव। तो इंडिया के साथ मालदीव्स के रिलेशंस अब थोड़े से ठंडे बस्ते में जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड रहेगी। मालदीव्स की कैपिटल है माले। यहाँ पे पॉपुलेशन छोटा सा देश है 5 लाख का और इनकी करेंसी है मालदीवियन रूफिया। Which mathematician has been awarded the 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज? ये प्राइज़ दिया गया है इस साल रुईजियांग जैंग को। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
और इस अवार्ड में ख़ास बात यह है कि ये 32 साल से कम उम्र के लोगों को ही दिया जाता है। इसमें कैश प्राइज़ दिया जाता है $10,000 का, और दिसंबर में एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी जहाँ पर यह अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। रूई जियांग झैंग को। विच अवार्ड हैज़ सुधा मूर्ति बीन ऑनर्ड विद? सुधा मूर्ति को अभी हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। ये एक फाउंडेशन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन, जो हर साल एक इंडियन को ये अवार्ड देती है अपनी फील्ड में अच्छा काम करने के लिए, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलता हो, फिलैंथ्रोपी का काम करने के लिए। तो इस साल ये अवार्ड दिया गया है सुधा मूर्ति को। इससे पहले 2014 में नारायण मूर्ति को भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये पहले कपल बन चुके हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा इसी साल इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है सुधा मूर्ति को। तो ये भी याद रखिएगा, ग्लोबल इंडिया अवार्ड भी इन्हें मिला है और पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें इस साल मिला है। विच प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन 2024? 2024 में ये अवार्ड दिया जाएगा टेनिस हॉल ऑफ फेम का, और इसके लिए लिएंडर पेस को नॉमिनेट किया गया है। ये अवार्ड इन्हें मिला नहीं है, इनकी नॉमिनेशन हुई है अभी। और ये पहले ऐसे एशियन प्लेयर बन गए हैं, एशियन मैन हैं, जिन्हें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लिएंडर पेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन ऑफ ताइवान? ताइवान ने अभी खुद ही एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई अपने लिए 1.5 बिलियन की लागत से, जिसका नाम है हाइकन। हाइकन सबमरीन है। आपको पता होगा कि चाइना के साथ इनका थोड़ा पंगा चल रहा है, तो अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये वाली सबमरीन बनाई है। अब ऐसा नहीं कि चाइना से पूरी तरह प्रोटेक्शन हो जाएगी इनकी इससे, लेकिन ये एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा इन्हें, ये बफर का काम करेंगी। इतने यूएस और जापानीज़ फोर्सेस आ नहीं जाती इनके बचाव के लिए। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि क्या इंडिया के पास भी है ऐसी सबमरीन्स जो इंडिजिनसली बिल्ड हैं? तो जी हाँ, इंडिया के पास भी हैं। कलवारी क्लास की हैं, अरिहंत क्लास की हैं। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड भी हैं और डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली भी सबमरीन्स हैं, जो पूरी तरह हमने इंडिया में बना रखी है, अरिहंत क्लास की। तो वो सारी सबमरीन्स भी हैं हमारे पास। Which organization released the report named India Aging Report 2023? ये रिपोर्ट तैयार करी है UNFPA और IIPS ने मिलकर। UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, USA में। इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, इनके साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करी है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक डेकेड में 40% बुजुर्ग जो हैं इंडिया में वो बढ़ रहे हैं। एक डेकेड का मतलब हो गया कि 10 साल में 40%, यानी कि एक साल के अंदर 4% ग्रोथ दिख रही है। साथ ही इसमें ये भी बताया है कि 2045-46 तक इंडिया के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी सारी बातें बताई गई हैं इस रिपोर्ट में। याद रखिएगा, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, जिसे UNFPA ने रिलीज़ किया था। इन विच स्टेट द मास्टर ट्रेनिंग ऑफ फुटबॉल फॉर स्कूल्स स्टार्टेड? ये एक प्रोग्राम है फीफा का, जो इन्होंने इंडिया में आकर शुरू किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सब के साथ मिलकर इस प्रोग्राम के अंडर इंडिया में फिज़िकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और फुटबॉल वगैरह भी बांटी जाएंगी। तो ये अभी के लिए ओडिशा में होगा। ओडिशा के अलावा इन्होंने पुणे और बेंगलुरु में भी ये वाले प्रोग्राम्स रन किए हैं। अब ओडिशा के जो CM हैं वो है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं रघुवर दास, और यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज़ करते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसमें इस साल इंडिया की रैंक है 40th। पिछले साल भी 40th थी, हमने इस साल इसे रैंक को रिटेन किया है। इसमें नंबर 1 रैंक है स्विट्ज़रलैंड की, समझ रहे हो, क्योंकि हेडक्वार्टर्स ही स्विट्ज़रलैंड में है। दूसरे नंबर पर आता है स्वीडन, तीसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा इंडिया की जो रैंकिंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, वो है 42nd, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80th, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111th और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126। तो ये सारी रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन सबको। हाउ मैनी बिलियन डज नासा प्लान टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे 1998 में लॉन्च किया गया था,
और ये पूरी दुनिया में अब तक की बनी हुई सबसे महंगी चीज़ है। इसे बनाने में $150 बिलियन लगे थे, $150 बिलियन। ये अब इसे रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है, 2030 तक इसे रिटायर कर दिया जाएगा और 1 बिलियन इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। 1 बिलियन लगेगा, इसे खोल खोल के वापस नीचे लेके आएंगे, म्यूजियम वगैरह में रखेंगे, ऊपर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऑलरेडी स्पेस में बहुत सारी डिब्रीज हैं, बहुत स्पेस वेस्ट है ऑलरेडी। तो इसे खोल के वापस नीचे लेके आया जाएगा, जिसके लिए $1 बिलियन एलोकेट किए हैं। HP हैज़ अग्रीड विद गूगल टू मैन्युफैक्चर विच डिवाइस। HP और गूगल ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि इंडिया में वो अब से क्रोम बुक बनाना शुरू करेंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में HP की फैसिलिटी है चेन्नई में, जहाँ पर क्रोम बुक बनाई जा रही हैं। क्रोम बुक्स होती क्या हैं? बेसिकली ट्रेडिशनल पीसी से ये सस्ते बनेंगे, ईजियर टू यूज़ होंगे, उनसे ज़्यादा फास्ट होंगे और सेफ़ भी। इसमें गूगल के मल्टीपल लेयर्स होगी सिक्योरिटी की। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा, विंडोज़ वगैरह नहीं होंगी इसमें। तो काफ़ी सारे चेंजेस होंगे और माना जा रहा है कि ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप से काफ़ी बेहतर होंगे। तो ये अब से इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। विच इज़ द हाइएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग्स आ चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और इसमें इंडिया की 91 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है। और इसी के साथ इंडिया पूरी दुनिया में ऐसे चौथे नंबर की कंट्री बन गई है जिसकी इतने सारे इंस्टीट्यूट्स इस वाली लिस्ट में शामिल हैं। इंडिया का IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूट है जिसे 200 से 250 के बैंड के बीच में जगह मिली है। इसमें एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं दी जाती, इसमें बैंड्स होते हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। तो IISc बेंगलोर को 200 से 250 वाले बैंड में जगह मिली है। इससे पहले 2017 में था ये, और 2017 के बाद अब जाकर ये 200 से 250 वाले बैंड में आया है। इसके अलावा जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इसमें वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, UK में है जो। दूसरे नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, US में। और तीसरे पे है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी USA में है। विच इज़ द सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश टू लॉन्च कैबिनेट सिस्टम। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ऑल ओवर इंडिया में चौथी स्टेट बन चुकी है त्रिपुरा, जहां पर कैबिनेट सिस्टम अब लागू हो चुका है। क्योंकि त्रिपुरा से पहले उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में कैबिनेट सिस्टम पहले से ही लागू है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और यहाँ के CM है पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के CM है पेमा खांडू। और त्रिपुरा जो चौथी स्टेट बन गई है इंडिया में जिसमें कैबिनेट सिस्टम है, उसकी कैपिटल है अगरतला और यहाँ के CM है मानिक साहा और गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। Which medal has India's Parul Chaudhary won in the women's 5000 meter event of the Asian Games 2023? ये प्रीवियस एक क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बता चुका हूँ इसका। पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और इंडिया की तरफ से पहली बार गोल्ड मेडल लेके आई हैं 2 एथलेटिक्स में, एक पारुल चौधरी और एक अन्नू रानी। अन्नू रानी लेके आई हैं भाला फेंक में, यानी कि जेवलिन थ्रो में। उनका बेस्ट थ्रो था 62.92 मीटर्स का। और पारुल चौधरी भी 5000 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं इस बार। Which country is working on a project to build the world's most powerful laser called Vulcan 2020? ये एक लेज़र होगी जो सूरज से भी मिलियन बिलियन टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर होगी, ऐसा बोला जा रहा है। और इसे बनाएगा ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 85 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट एलोकेट किया है जिसमें ये बनाया जाएगा। और बस UK के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, यहाँ की कैपिटल है लंदन। Which state or union territory has achieved ODF plus model status to all its 6650 villages during the स्वच्छता ही सेवा कैंपेन? ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंडर जम्मू कश्मीर में जितने भी विलेजेस थे, 6650 विलेजेस, उन सबको ODF फ्री का स्टेटस मिल चुका है। अब जम्मू कश्मीर पूरा 100% ODF फ्री हो चुका है। ODF फ्री में ये नहीं है कि आप ओपन डेफिकेशन बंद कर दो तो वो ODF प्लस का आपको स्टेटस मिल जाएगा। उसके अलावा आपको विलेजेस में जितना ग्रे वाटर होता है, ग्रे वाटर यानी कि जो कुकिंग और बेदिंग के बाद बचता है, उसे भी ठीक से ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी ठीक से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही
इन जितने भी विलेजेस थे जम्मू कश्मीर में उन्हें ODF प्लस का स्टेटस दिया गया है। साथ ही आपको इनके गवर्नर का भी नाम पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के, ये हैं मनोज सिन्हा। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर अब 100% ODF फ्री हो चुका है। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्लेयर नेपाल्स मेन टीम क्रॉस द 300 मार्क इन T20 क्रिकेट एंड क्रिएटेड हिस्ट्री इन द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स जो इस बार चाइना में हुए थे उसमें एक क्रिकेट का मैच हुआ था T20 का नेपाल और मंगोलिया के बीच में, जिसमें नेपाल के बैट्समैन दीपेंद्र सिंह एरी ने 9 बॉल में 50 रन मारे। ये 2007 में जो युवराज सिंह का रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 50 का, उन्होंने 12 बॉल में मारा था, वो 16 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया 9 बॉल में 50 रन मार के, जिसमें कि 8 बॉल पे छक्के मारे और 1 बॉल पे सिंगल, 9 बॉल में 50 रन। दूसरी तरफ उनके जो काउंटर पार्ट थे उन्होंने 34 बॉल में फास्टेस्ट 100 मारी है, और ऐसा पहली बार हुआ है T20 क्रिकेट में कि 300 से ज़्यादा रन बने हैं। 314 रन इन्होंने बना दिए थे। तो ये बहुत ही एक लेजेंडरी गेम था और बहुत ही खतरनाक तरीके से खेली नेपाल की टीम इसमें। विच वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय WHO अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया के लिए एक नई वैक्सीन निकाली है WHO ने अभी, लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले एक वैक्सीन और आई थी जिसका नाम था RTS, और अब दूसरी वैक्सीन रिलीज़ करी है मलेरिया के लिए जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। ये वैक्सीन जो है ये पहले वाली से सस्ती है और ज़्यादा इफेक्टिव इसे बताया जा रहा है। ये 5 महीने से लेकर 36 महीने तक के बच्चों को लगाई जाएगी, तो इससे बच्चों को मलेरिया से बचाया जा सकेगा। मलेरिया एक प्रोटोजोआन डिजीज़ है जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम, मच्छर वगैरह काटने से हो जाता है। तो अब 2 वैक्सीन हो चुकी हैं मलेरिया की, दोनों के ही नाम याद रखना कि पूछे जा सकते हैं दोनों ही नाम, RTS और दूसरा है R21 मैट्रिक्स M। द 3-letter कोड DXN असाइंड बाय IATA इज प्रोवाइडेड फॉर विच एयरपोर्ट। IATA का मतलब है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये हर एयरपोर्ट को 3 लेटर का एक यूनिक कोड देते हैं। ऐसा ही एक कोड DXN इन्होंने दिया है नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को। जेवर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, जिसे DXN दिया गया है इसका कोड। अब DXN में D का मतलब है दिल्ली, N का मतलब है नोएडा, और X का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ये कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया गया है नोएडा और दिल्ली की विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से इनकी कनेक्टिविटी अब ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एयरपोर्ट के बनने से, तो इसलिए इसे ये कोड दिया गया है DXN। In which game did the pair of Deepika Pallikal and Harinder Pal Sandhu win the gold medal? एशियन गेम्स हांगजाऊ में जो हुए थे उसी में ही स्क्वाश के ये प्लेयर हैं जिसमें फाइनल में मलेशिया की टीम को बीट करके इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नागालैंड पुलिस हैज़ लॉन्च्ड मेड इन नागालैंड ऐप फॉर। अभी नागालैंड की पुलिस ने थोड़े टाइम पहले एक ऐप लॉन्च किया था कॉलियर कॉप के नाम से, जिसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो उस ऐप के थ्रू जाकर पुलिस को कांटेक्ट कर सकता है। और अब एक इन्होंने नया ऐप लॉन्च किया है ड्रग्स और एक्सटॉर्शन के लिए। अब इस ऐप के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे जनरल लोग पीपल को। वहाँ पर अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस ऐप पे जाकर ले सकता है। किसी को कंप्लेन करनी है इससे रिलेटेड तो वो भी इस ऐप पर जाकर आप कर सकते हैं। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। ओके गाइस, तो ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अक्टूबर महीने का पहला पार्ट ये पूरा हो चुका है। इसके अलग 3 पार्ट और आएंगे बहुत जल्दी। वो सब अच्छे से रिवाइज करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।